मैं हूं नीरज पाल और आज हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है मार्च मंथ के करंट अफेयर्स। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज नाम की एक प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई। मार्च मंथ का है ये। एंड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी को बनाया गया, अपॉइंट किया गया। याद रखिएगा, माधवीपुरी बुच सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? शेयर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको किधर जा रही हैं, एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। पीएल के 8 सीज़न का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने जीता। पीएल के क्या है? कबड्डी प्रीमियर लीग को पीएल के भी कहा जाता है। कबड्डी प्रीमियर लीग 8 सीज़न 8 का खिताब जो है दबंग दिल्ली ने जीता है। व्लादिमीर पुतिन को आईजेएफ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से हटा दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन जी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें उस पद से हटा दिया गया है क्योंकि यूक्रेन और रूस वॉर के चलते। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है किसने? पूजा जात्यान ने जीता है। याद रखिएगा, पूजा जात्यान ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। केंताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। याद रखिएगा, केंताजी ब्राउन जैक्सन जो है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मारिया, सबसे बड़ा कार्गो विमान है एंटोनोव 225 मारिया। बोल्ट्जमान पदक दीपक धर ने जीता है। बोल्ट्जमान पदक ये सम्मानित किया गया है। बोल्ट्जमान पदक से दीपक धर को सम्मानित किया गया है। सूरजकुंड मेला शिल्प मेला 2022, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? फरीदाबाद में आयोजित किया गया। इसका थीम राज्य जो था जम्मू कश्मीर था और पार्टनर कंट्री कौन सी थी? उज्बेकिस्तान जो है पार्टनर कंट्री थी। याद रखिएगा, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 फरीदाबाद कहाँ है? ये है हरियाणा में। वायु शक्ति अभ्यास 2022 पोखरण में आयोजित किया गया। इसका अभ्यास किया गया पोखरण में। वायु शक्ति अभ्यास 2022 पोखरण में किया गया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड ने जीता। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ेपोरिज़िया यूक्रेन में था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यूक्रेन में था। ज़ेपोरिज़िया नाम था उसका। यदि क्वेश्चन आए ज़ेपोरिज़िया नाम का पावर प्लांट कहाँ पर कहाँ पर था, तो आप बोल सकते हैं यूक्रेन में था। और चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर भी आपको याद होगा, 1986 की बात है, वहाँ पे न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, वो भी यूक्रेन में ही था। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है सौर ईंधन का उपयोग करेगी। कवच एक टेक्नोलॉजी है, 2 ट्रेनों को टक्कर रोकने वाली प्रणाली है। 2 ट्रेनों के बीच में एक टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी जिसके द्वारा वो कभी एक दूसरे से टक्कर नहीं खाएंगी, एक ही पटरी पर रहेंगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया। शेन वॉन का निधन हो गया। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली मिताली राज ने 6 वर्ल्ड कप खेला है। झूलन गोस्वामी जी ने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल का अनावरण किया गया है। एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा संभव और स्वावलंबन। परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है आईआईटी रुड़की में है। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। और कौशल्या मातृत्व योजना का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है।
FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टी राजा कुमार जी हेड हैं इसके। FATF याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यदि जो पैसा आप लोन लेते हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से, अगर वो पैसे का आप दुरुपयोग करेंगे तो FATF आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। यूक्रेन ने नाटो से मिलने का प्लान किया कैंसिल, तो ये मार्च मंथ की करंट अफेयर है, तो उस समय यूक्रेन नाटो से मिलने की बात चल रही थी और वो प्लान कैंसिल कर दिया था उन्होंने। स्थापना कब हुई थी नाटो की? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन में है, USA में, और सदस्य कितने हैं? 30 देश इस नाटो संगठन के सदस्य हैं। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, विश्व कप 2022 भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इसका जो हेड है मीन्स जो टॉप रहा है वो भारत रहा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में। पंजाब चुनाव 2022 में आप सरकार ने 90 सीटों में से 90 सीटें जीती 117 सीटों में से, और अभी आपकी सरकार पंजाब में है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम भगवंत मान सिंह है। साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया, और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में खोला गया है। मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। लद्दाख में सिंधु विश्वविद्यालय। ये सब करंट अफेयर फिलहाल खोले गए हैं, ये याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के पहल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन आसनसोल मंडल वेस्ट बंगाल से किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे का जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है उसका उद्घाटन कहाँ? आसनसोल मंडल वेस्ट बंगाल से किया गया है, पश्चिम बंगाल से किया गया है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कैटलिन नोवाक नाम याद रखिएगा। जो भी महिला नए नवनियुक्त होती हैं उनका नाम जरूर याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है। कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। युविका 2022 कार्यक्रम इसरो का है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का फुल फॉर्म है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को बनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में खोला गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में खोला गया। एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन है। इंद्राणी मेडिसिटी पुणे में खोली गई है। गैब्रियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। सबसे युवा हैं ये, चिली के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। कौन? गैब्रियल बोरिक। चिली की राजधानी सेंटियागो है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 भारत 136 रैंक हासिल करी है भारत ने। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहा जाता है इंग्लिश में। मिस वर्ल्ड 2021 खिताब किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2021 खिताब किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। 250 वनडे विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी ने 250 वनडे विकेट ले चुकी हैं वह। कर्नाटक सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक नाम का एक ऐप चालू करा है, जिससे कि भूमि का रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से रखा जा सके, विकसित किया है। ठीक है, किसने? कर्नाटक सरकार की बात है। ये दिशांक ऐप कहाँ पर है? कर्नाटक सरकार में ने लागू किया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जीत ली है। किसको हराकर जीता है? लक्ष्य सेन को हराकर जीता है। लक्ष्य सेन भारतीय खिलाड़ी हैं। लामीतिये 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके बीच में? भारत और सीशेल्स के बीच में। भारत और सीशेल्स के बीच में कौन सा है? लामीतिये नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। यूरोपीय संघ ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन
डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है। मतलब यह है यूरोपीय संघ में जो भी वस्तुएं जाएंगी उन पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाया जाएगा। मतलब आपने अगर इंडिया से कोई चीज़ भेजेंगे यूरोप में, तो यूरोप में जब जाएगी तो उसमें चेक किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना कार्बन का इमिशन हुआ है। अगर कार्बन का इमिशन हुआ है उसी प्रपोर्शन में वो लोग टैक्स लगा के उससे वसूली कर लेंगे। 2022 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे को मिला है। अफ्रीका के ये निवासी हैं। आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा प्राइज़ कौन सा है? प्रिट्जकर प्राइज़ जो है वो आर्किटेक्चर का प्राइज़ होता है। श्री बालकृष्ण दोषी जी को भारत के हैं, इनको भी मिल चुका है ये प्राइज़, याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी जी। तो कोई सवाल बनेगा कि भारतीय व्यक्ति जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार मिला है वो बालकृष्ण दोषी जी, आप टिक करिएगा। 2022 के पहले चक्रवाती तूफान आसीन श्रीलंका ने नाम दिया था। आसीन कहाँ पर आया? श्रीलंका ने नाम दिया था। चक्रवाती तूफान 2022 का है। नागरिक उद्यान पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद में आयोजन किया गया है। नागरिक उद्यान पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद में आयोजित किया गया है। नागरिक उद्यान मतलब सिविल एविएशन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद में आयोजन किया गया था। दस्तलिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच होता है। विश्व का वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश है और भारत का नंबर 5वां है। ठीक है, बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे प्रदूषित देश विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार है। सुरक्षा कवच नामक संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में हुआ। सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त अभ्यास किया गया है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। बिप्लोबी भारत गैलरी कोलकाता में उद्घाटन किया गया। बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। नेशनल म्यूजियम भी कोलकाता में ही है, याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलेवान को मिला है। एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलेवान को मिला है। एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्राइज़ है। इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। मैथमेटिक्स का ये नोबेल प्राइज़ कहलाता है। एबेल प्राइज़ जो है 2022 का किसे मिला है? डेनिस पार्नेल सुलेवान को मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के तहत 21 में जो रिपोर्ट के अनुसार गुजरात को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। फीफा विश्व कप 2022 में कतर स्पॉन्सर्स बायजूस, मतलब फीफा विश्व कप 2022 जो है कहाँ पर होने वाला है? कतर पे। स्पॉन्सर कौन है? बायजूस है। कतर की राजधानी दोहा है, दोहा में इसका आयोजन होगा फीफा विश्व कप 2022। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH बेंगलुरु में है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनाया गया है। 26 मार्च 2022 को IPL का 15वां सीज़न शुरू हुआ। महाराष्ट्र में ये खेला गया। 10 टीमें इसमें शामिल हुई। 2 नई टीमें थीं। गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या के अगुवाई में ये कप्तान थे और लखनऊ KL राहुल के अगुवाई में ये लखनऊ टीम खेली और दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और इनफैक्ट गुजरात ने जीत भी हासिल करी। और पहला मैच जो है वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था और ईशान किशन जो हैं सबसे महंगे खिलाड़ी थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से 15 करोड़ रुपए में बिके, मींस खरीदे गए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया काले गेंडों की संरक्षण के लिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जो है वर्ल्ड बैंक ने जारी किया और काले गेंडों के लिए संरक्षण करने के लिए। स्टील कचरे से रोड बनाई सूरत गुजरात में। स्टील के कचरे से, स्टील का जो स्लैग बचता है, स्टील का जो कचरा बचता है जो कि और किसी यूज़ में नहीं आ सकता, उसका यूज़ करके रोड बनाई गई है गुजरात में। सूरत गुजरात में लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। 1 किलोमीटर लंबी है बट ये 6 लेन की है, तो ये 6 किलोमीटर लंबे के बराबर हो गई। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप
2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है, ये याद रखिएगा। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। आईआईटी खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, आईआईटी खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया। आईआईटी खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया। और इसी तरह से परम गंगा कहाँ पर, आईआईटी रुड़की में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस। तेजस जो है इसका संबंध रोजगार और कौशल विकास से है, ठीक है। और तेजस जो योजना है याद रखिएगा रोजगार और कौशल विकास से है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो है मीराबाई चानू को दिया गया। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मीराबाई चानू को मिला। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो है बेंगलोर का हवाई अड्डा है, उसी का नाम केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहलाता है वही। और विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। हवाई अड्डों के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है पुरस्कार है ये, हवाई अड्डों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जो है विंग्स इंडिया अवार्ड्स में गिना जाता है। कोविड चैंपियंस हवाई अड्डा कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रोजेक्ट बैंक सखी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो कि ओडिशा में है, ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी नाम से एक योजना लॉन्च करी है, ताकि वो सबको इजी तरह से समझा सकें कि बैंकों का काम कैसे होता है, बैंक में कैसे यूज़ किया जाता है बैंक खातों को। गूगल ने भारत में शुरू किया प्ले पास सब्सक्रिप्शन चालू किया है भारत में, प्ले पास सब्सक्रिप्शन। एलआईसी के आईपीओ में 20% एफडीआई केंद्र ने दी मंजूरी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की केंद्र ने 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी है। इसका मतलब कि एलआईसी का आईपीओ जो है उसमें 20% बाहरी देशों के लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 में जो है होने वाला था कहाँ पर, गांधीनगर में, इसको स्थगित कर दिया गया है। युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से भारतीय नौसेना ने लंबी रेंज की जमीन पर हमला करने वाली सक्षम ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। युद्धपोत कहाँ से, आईएनएस चेन्नई के द्वारा। एक भारतीय नौसेना की आईएनएस चेन्नई जो है भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है, और इसमें एक मिसाइल लगी हुई है लंबी रेंज की, ज़मीन पर हमला करने वाली एक मिसाइल लगी हुई है, उसमें सक्षम ब्रह्मोस्त्र मिसाइल उसका नाम है, और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर है। मतलब कि हर व्यक्ति प्रचलित कीमत जो सही कीमत पे सही चीज़ें मिलती हैं तेलंगाना में, ये कहने का मतलब है ये सबसे ऊपर है। फिलिस्तीन में भारतीय राजदूत मुकुल आर्या का निधन हो गया। फिलिस्तीन के राजदूत से मुकुल आर्या, उनका निधन हो गया। स्पेन के बार्सिलोना में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला लगाया गया। कहाँ पर, स्पेन के बार्सिलोना में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला लगाया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका नाम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है। कांग्रेस मतलब वही होता है कि जमावड़ा लोगों का इकट्ठा होना ही कांग्रेस कहलाता है। बांग्लादेश रिजवान हसन को मिलेगा यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। याद रखिएगा, रिजवाना हसन को मिलेगा यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 मिलेगा। कौन सा, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 दिया जाएगा। शरद पगारे ने रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा का नाम क्या है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई।
ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के लिए अनावरण किया गया है शरद पगारे ने रत्नाकर शेट्टी, किसके लिए? रत्नाकर शेट्टी के लिए शरद पगारे जी ने एक किताब लिखी है, इसका अनावरण किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का तीसरा संस्करण का समापन समारोह जो है अटेंड किया, संबोधित किया। ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में उसका तीसरा संस्करण चल रहा है, उसके समापन समारोह में संबोधन दिया है इन्होंने। यूनाइटेड सर्विसेज इंटरनेशनल ऑफ इंडिया में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। यूनाइटेड सर्विसेज यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर एक मेमोरियल चेयर का स्थापना करी गई है। और ये बस एक्सीलेंस, बस इतनी सी बात है। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जनरल बिपिन रावत के नाम पर मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना करा गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में खोला गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार टोयोटा मिराई का लॉन्च करी गई है। हाइड्रोजन फ्यूल कार जो है टोयोटा मिराई लॉन्च करी गई भारत में। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण था ये। भारतीय अर्थशास्त्र जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किया गया नियुक्त। भारतीय अर्थशास्त्र जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किया गया है नियुक्त। रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए अपना 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार पदक दान दे दिया है। रूस के पत्रकार हैं दिमित्री मुरातोव। जब उन्होंने देखा कि यूक्रेन के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो इसलिए यूक्रेन के लिए, शरणार्थियों के लिए अपना 2021 का नोबेल पुरस्कार जो उन्हें मिला था वो उन्होंने दान दे दिया। अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांडे को रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांडे को रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये रिटायर होने के बाद अभी बने हैं। ऋतु खंडूडी भूषण बनी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। ऋतु खंडूडी भूषण बनी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। टेस्ट में 8000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं स्टीव स्मिथ। 8000 रन बनाने वाले सबसे तेज रन बनाने वाले 8000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन है? स्टीव स्मिथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी मध्य प्रदेश में। बस मार्च मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं ये सारे के सारे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मार्च मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, तो इन्हें ज़रूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, क्विक रिवीजन करा दिया है। थैंक यू।